राधे श्याम। सभी भक्तों को, वैष्णव जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़ा ही पावन, बड़ा ही पवित्र दिवस है जिसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ठाकुर जी के भक्तों के लिए, वैष्णव जनों के लिए शरद पूर्णिमा का उत्सव ठीक वैसे ही होता है जैसे राधाष्टमी और जन्माष्टमी का उत्सव होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी ने प्रेम शिरोमणि गोपियों के साथ महारास की लीला की थी। इसीलिए हमारे ब्रज में शरद पूर्णिमा को बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है और महारास की लीला के कारण ही शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठाकुर जी के महारास की लीला के पीछे क्या प्रयोजन था, बहुत ही संक्षेप रूप में इस पर थोड़ी सी दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने महारास की लीला को बड़े ही विस्तार से बताया है। महारास की लीला का भाव ये नहीं है कि ठाकुर जी ने गोपियों के साथ नृत्य किया। महारास भक्त और भगवान के एकत्व की लीला है, या यूँ कहें कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही महारास है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषिगण, भक्तजन, प्रेमी जन गोपियों का रूप धारण करके ब्रज में आए थे। महारास की लीला में भगवान रसिक सेकर अपने हृदय में उपस्थित भक्ति आनंद, प्रेम आनंद, रसानंद को गोपियों यानी भक्तों के हृदय में स्थापित करते हैं। महारास की लीला प्रेम और आनंद की लीला है। इसमें भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर अपने भक्तों के साथ आनंद क्रीड़ा करते हैं और एक एक भक्त को अपना प्रेम रस प्रदान करते हैं। इसीलिए वैष्णव जनों के लिए, प्रेमी जनों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ अन्य मान्यताएं भी शरद पूर्णिमा के विषय में बताई गई हैं। शरद पूर्णिमा के नाम के पीछे का भाव बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा के बाद ही हेमंत ऋतु का आरंभ होता है, अर्थात शरद पूर्णिमा के बाद से ही सर्दी का मौसम आरंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि इस रात्रि को कौन कौन जाग रहा है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी देवताओं का सबसे प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल खिलता है, इसलिए शरद पूर्णिमा को कमला पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी धार्मिक धारणा है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी सबसे ज़्यादा तेज होती है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी बताते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट होता है, जिससे चंद्रमा के जो रासायनिक तत्व होते हैं, जब वो धरती पर गिरते हैं तो उनमें काफ़ी सकारात्मक गुण होते हैं और जो भी इनको ग्रहण करता है उसमें सकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन गौ माता के दूध से खीर बनाकर उसको चांदी के बर्तन में रखकर पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को 10 से 12 बजे के बीच में
आधा घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में स्नान करना चाहिए, अर्थात चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा मन के देवता हैं, इसलिए चंद्रदेव से हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी मन की चंचलता को दूर करके हमें श्री ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करें। राधे श्याम।